अस्पताल हमें जीवन का मूल्य सिखाता है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हमें किसी किताब में नहीं बल्कि अस्पताल के एक कमरे में दिखाई देती है। बाहर हम अपने स्वास्थ्य को बहुत सामान्य समझकर जीते हैं। हमें लगता है कि स्वस्थ रहना तो स्वाभाविक है। हम अपने शरीर की शक्ति पर घमंड करते हैं, अपनी क्षमताओं पर अहंकार करते हैं और छोटी छोटी बातों पर क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और झगड़ों में अपना समय गंवा देते हैं। लेकिन जब हम अस्पताल जाते हैं और वहाँ जीवन के लिए संघर्ष करते हुए लोगों को देखते हैं, तब अचानक समझ में आता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी दौलत है और जीवन स्वयं कितना अनमोल वरदान है। अस्पताल में कोई व्यक्ति ईश्वर से धन नहीं मांग रहा होता, कोई पद नहीं मांग रहा होता, कोई प्रसिद्धि नहीं मांग रहा होता। उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना होती है, हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मुझे फिर से अपने घर जाने दीजिए, मुझे अपने परिवार के बीच बैठने दीजिए, मुझे अपने बच्चों को देखने दीजिए, मुझे फिर से अपने काम करने की शक्ति दीजिए। कितनी अद्भुत बात है। जिस जीवन को हम सामान्य समझकर कभी कभी व्यर्थ के विवादों में खो देते हैं, उसी जीवन के लिए कोई व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर ईश्वर से एक और अवसर मांग रहा होता है। किसी परिवार का सदस्य अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा है, किसी की आंखों में चिंता है, कोई अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई कह रहा है प्रभु बस इन्हें ठीक कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी ओर हम स्वस्थ होकर भी कभी कभी एक दूसरे से नाराज रहते हैं, वर्षों तक मन में द्वेष रखते हैं, छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं और अपने प्रियजनों से बात करना तक बंद कर देते हैं। तब हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना ज़रूरी है। यदि आज मुझे पता चले कि मेरे पास जीवन का बहुत कम समय बचा है, तो क्या मैं इसी बात को लेकर नाराज़ रहूं? क्या यह झगड़ा वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? क्या मेरी ईर्ष्या, मेरा अहंकार और मेरा क्रोध मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है? दार्शनिक सेनेका ने जीवन की क्षणभंगुरता पर गहराई से विचार किया। उनका दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन हमारे पास अनंत समय के लिए नहीं है, इसलिए समय को व्यर्थ की बातों में खोना वास्तव में जीवन को खोना है। इसी तरह मार्कस ऑरेलियस हमें वर्तमान क्षण को अर्थपूर्ण ढंग से जीने की प्रेरणा देते हैं। हमें यह नियंत्रित नहीं करना चाहिए कि जीवन कितने दिनों तक होगा, लेकिन हमें यह चुन सकना चाहिए कि जो दिन हमारे लिए मिला है उसे किस प्रकार जिया जाए। इसलिए जब हम अस्पताल देखिए तो केवल बीमारी मत देखिए, जीवन का मूल्य भी देखिए। किसी रोगी को देखकर अपने स्वास्थ्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। जब आप बिना दर्द के चल सके तो ईश्वर का धन्यवाद करें। जब आप अपने हाथों से अपना काम कर रह सकते हैं तो धन्यवाद कहें। जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन कर सके तो धन्यवाद दें। जब आप अपने प्रियजनों की आवाज़ सुन सके तो धन्यवाद दें। जब सुबह आपकी आंखें खुले तो इस सामान्य घटना मत समझिए, कहिए हे प्रभु आपने मुझे आज का एक और नया दिन दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम अक्सर प्रार्थना तब करते हैं जब हमें कुछ चाहिए, लेकिन क्या हमारी प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित रहनी चाहिए? नहीं, प्रार्थना एक सुंदर रूप कृतज्ञता का है। हम कह सकते हैं प्रभु आज मुझे कुछ मांगना नहीं है, आज मैं केवल धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मैं सांस ले रहा हूँ, धन्यवाद कि मैं अपने परिवार को देख सकता हूँ, धन्यवाद कि मैं सेवा कर सकता हूँ, धन्यवाद कि आपने मुझे एक और अवसर दिया है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब बुद्धिमान वह व्यक्ति नहीं जो सब कुछ खोने के बाद उसका मूल्य समझे। बुद्धिमान वह है जो उसके पास है, उसके रहते उसका मूल्य को समझ सके। अस्पताल हमें सिखाता है कि मनुष्य कितना असहाय है। हमारे पास पैसा हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, पद हो सकता है, पहचान हो सकती है, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है जब हमारी सारी उपलब्धियां किनारे खड़ी रह जाती हैं और हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। तब मनुष्य समझता है कि जीवन पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है। हम जीवन के मालिक नहीं, उसके संरक्षक हैं। हमें जो शरीर मिला है उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हमें जो स्वास्थ्य मिला है उसका उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए करना चाहिए। यदि हमारे पैर स्वस्थ हैं तो किसी ज़रूरतमंद के पास चलकर जाएं।
यदि हमारे हाथों में शक्ति है तो किसी कमज़ोर का सहारा बने। यदि हमारी वाणी में शक्ति है तो किसी दुखी व्यक्ति को आशा दे। यदि हमारे पास समय है तो किसी अकेले व्यक्ति के साथ समय निकालिए। यदि हमारे पास ज्ञान है तो किसी को सीखने में सहायता करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वस्थ केवल इसलिए नहीं रखा कि हम अपने जीवन का आनंद लें। उसने हमें स्वस्थ रखा है ताकि हम जीवन को अर्थपूर्ण बना सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वस्थ रहते हुए अपने संबंधों को ठीक कर लेना चाहिए। किसी से नाराज़ हैं तो बातें कीजिए। किसी को दुख पहुंचाया है तो क्षमा मांगिए। किसी ने आपको दुख दिया तो क्षमा करने का प्रयास करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारे पास अवसर होगा या नहीं। कभी कभी हम कहते हैं बाद में बात कर लेंगे, लेकिन जीवन हमेशा बाद में की गारंटी नहीं देता। इसलिए आज ही प्रेम करें, आज ही धन्यवाद कहें, आज ही क्षमा करें, आज ही अपने परिवार को बताएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आज ही ईश्वर के सामने सिर झुका कर कहें, प्रभु मुझे स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद, मुझे यह जीवन देने के लिए धन्यवाद। मेरी हर सांस आपकी देन है, मेरी शक्ति आपकी देन है, मेरे परिवार का प्रेम आपकी देन है। मुझे इतनी समझ दीजिए कि मैं इन वरदान को तब तक ना पहचानूं जब तक इन्हें ना खो दूं।